लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इज्जत, महत्वाकांक्षा, रुतबा और आपकी पहुंच। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसने अपने व्यक्तित्व से अपनी एक पहचान बनाई थी अपने पूरे टाउन में, और समय के साथ जिस कैरेक्टर को उसने बिल्ड किया था हर कोई उसको उस नज़रों से देखने लगा जिस नज़रों से वो चाहता था दुनिया उसको देखे। उसने वो कैरेक्टर अपना समय के साथ बिल्ड किया था और अपने व्यक्तित्व की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ के राजा की नज़रों में आ गया था। और वहाँ का एक नियम था, जिस भी व्यक्ति ने राजा के कैरेज को यूज किया विदाउट हिज परमिशन, उसके पैर काट दिए जाएंगे। और एक दिन एक समस्या उत्पन्न हुई और उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी और उसने छुपकर महाराजा के कैरेज को चोरी किया या फिर उधार लिया। और राजा का नियम था परमिशन लेना बहुत जरूरी है, विदाउट परमिशन इट मींस यू डिसोबे योर किंग। और ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने सोचा चलिए इसको एक बार माफी तो दी जा सकती है, जैसा इसका व्यवहार है, जैसा ये व्यक्ति है और जिस कारण की वजह से इसने ये काम किया वो माफी योग्य है। और समय निकलता गया और फिर एक दिन वो राजा और वो व्यक्ति साथ में जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मेरे पास जो रखा हुआ सेब है वो मैं अपने राजा को दे दूं, पर उसमें एक कैच था, वो सेब आधा खाया हुआ था। और राजा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो कि तुम अपने हिस्से का खाना मुझे देने के लिए तैयार हो? पर उस व्यक्ति को नहीं पता था उसने क्या किया। ही सबॉटेज द रेपुटेशन ऑफ किंग। किसी ने देखा और बोला कि उस व्यक्ति ने अपना झूठा खाना राजा को दिया। इस बार राजा ने इस चीज को एक अलग नजरिए से देखा और राजा ने बोला, चलिए मानते हैं इसने पिछली बार मेरा चैरियट इस्तेमाल किया और इस बार इसने मेरा समाज में मजाक बनाया। सब लोगों को पता है कि इसने मुझे अपना झूठा खाया हुआ सेब दिया। देखिए दोनों सिचुएशन में जब वो कैरेज, देखिए दोनों सिचुएशंस अलग तरीके से काम करती हैं। पहली सिचुएशन जब वो राजा का कैरेज लेता है फॉर रीजन, जब वो अपनी रेपुटेशन को पहली बार राजा के सामने खराब करता है और उसका कारण होता है उसकी माँ, और जो कि एक जेन्युइन कारण होता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जो उसने ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन खराब कर ली होती है तो राजा को उसकी वो छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लगती है। देखिए ये लॉ आपको समझाता है आपकी रेपुटेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप उसको एक बार खराब करते हैं तो वो रेपुटेशन अपनी वैल्यू लूज कर देता है, और अगर आपको उस रेपुटेशन को गेन करना है तो आपको उस रेपुटेशन को गेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एप्पल का पहला प्रोडक्ट 1976 में आया था जिसका नाम था एप्पल आई या फिर एप्पल 1। एप्पल ने अपने ऑलमोस्ट 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं। एप्पल ने काफी रिकमेंडेबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया है, बट एप्पल ऑल्सो फेस द फेलियर्स। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिससे पब्लिक ने अपने आप को रिलेट नहीं किया या उस समय पे इस प्रोडक्ट से बेटर रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल थे मार्केट में। देखिए ये जो लॉ है ये आपको समझाता है कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में, पर्सनल लाइफ में और समाज में क्या महत्व रखती है। जितनी ज्यादा आपकी रेपुटेशन होगी आप उतनी ज्यादा मार्केट में पावर होल्ड करते हैं। मान लीजिए आपकी शहर की सबसे बड़ी बेकरी, सबसे बड़ा केक शॉप आपका है। आप हर दिन हजारों में केक को सेल करते हैं। बस एक दिन आपकी चॉकलेट की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गया, उसका इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी लोगों ने आपसे केक लिया सबको देखने पड़ेंगे और आपकी रेपुटेशन उससे काफी डैमेज होगी। जितनी बड़ी आपकी रेपुटेशन होगी आपके द्वारा की गई मिस्टेक की उतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और हम सभी के पास रेपुटेशन होती है जो डेवलप होती है समय के साथ आपके एक विश्वास पे। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज की एक कीमत होती है, तो रेपुटेशन बनाने की भी एक कीमत होती है। इवन इन रूल ऑफ जंगल हर जानवर की एक अलग रेपुटेशन होती है। एक जानवर की रेपुटेशन को दूसरी जानवर की रेपुटेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेर कितना भी खा ले वो अपना वजन हाथी जितना नहीं कर सकता है। हर किसी को अपनी डोमेन में अपनी रेपुटेशन बनानी होती है। एंड यू नो रेपुटेशन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट, and trust is most valuable assets and cheap people can't afford that. For making of reputation, cultivate a positive image and maintain it. देखिए आप जब किसी पे भरोसा करते हैं तो आप उसका इतिहास देखते हैं, आप उस ब्रांड का, उस पर्सन का पास्ट देख के थोड़ा बहुत अपने दिमाग में परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं और सामने वाले की एक इमेज क्रिएट करते हैं। विद टाइम अगर वो चीज आपको अप्रूव करती है तो आप उस पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है ब्रांड को या एक पर्सन को। रेपुटेशन इज द कॉर्नस्टोन ऑफ पावर। किसी इमारत के निर्माण में शुरुआती इस्तेमाल किए गए पत्थरों को कॉर्नस्टोन बोला जाता है। जिस तरीके से वो शुरुआती हिस्सा होता है इमारत का, उसी तरीके से वो कमजोर कड़ी होती है इमारत की। अगर हम अपनी बात करें तो रेपुटेशन वो कॉर्नस्टोन है जो पहली कड़ी है इंसान को समझने की। आप उस पर्सन को ज्यादा वैल्यू करते हो जिसकी रेपुटेशन मार्केट में या फिर सोसाइटी में ज्यादा होती है। आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, मूवीज या फिर आपने किसी पर्सनैलिटी को भी कैटेगराइज कर रखा होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन या फिर उसकी रेपुटेशन के बिहाफ पर। ज्यादातर लोग किसी दिव्य शक्ति महात्मा परमात्मा में मानते हैं, उनका नाम ही उनका अस्तित्व होता है। हर चीज का अपना सेगमेंट होता है, वहां पे देखा जाता है उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कितने लोग उसको एडमायर कर रहे हैं और कितने लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। ज्यादातर रेपुटेशंस कहानी के माध्यम से बनती हैं। कहानियां गाड़ी जाती हैं ताकि आप उनसे रिलेट कर सकें। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यापार अपनी कहानी बेचते हैं और उससे वो अपनी रिप्रेजेंटेशन खड़ी करते हैं। जितनी अनोखी कहानी होती है आप उसको अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, वो अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर लेती है, जिसके लिए जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। सेकंड पॉइंट इज योर चॉइस। आप किस चीज में अपनी रेपुटेशन बनाना चाह रहे हो। मैटर नहीं करता आप किस चीज में अपनी रेपुटेशन बना रहे हो, पॉइंट है होता है कि आप जिसमें भी अपनी रेपुटेशन
रेपुटेशन बना रहे हो, आप क्या आप उस चीज को वैल्यू करते हो? अगर आप उस चीज को वैल्यू करते हो तो लोग आपको उस चीज के लिए वैल्यू करते हैं। रेपुटेशन इज नॉट अबाउट यू, इज अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। कुछ शॉर्ट टाइम रेपुटेशंस होती हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मान लेते हैं आपने गलती से कोई एक्सीडेंट कर दिया, कुछ समय के लिए आपके घर में आपकी रेपुटेशन बन जाएगी कि इस बंदे को कार चलानी या फिर इसको स्कूटी चलाना नहीं आता है। तो वो एक शॉर्ट टाइम रेपुटेशन होती है जो आप क्रिएट कर लेते हो जस्ट बिकॉज वन इंसिडेंट। गलती से आप खाना बना रहे हो और आपका हाथ जल गया, जस्ट बिकॉज वो वन इंसिडेंट की वजह से आपका एक कैरेक्टर बन जाता है, आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, आपको एक रेपुटेशन मिल जाती है कि आपको कुकिंग नहीं आती, आपको कुछ समय के लिए किचन से दूर होना चाहिए। इट्स नॉट बिल्ड बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिल्ड बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट। कुछ लोगों की खाने की चॉइस भी उनको रेपुटेशन बना के दे देती है। जैसे आपको पता होता है कि कुछ लोग केवल फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे, कुछ लोग केवल घर का खाना पसंद करेंगे और कुछ लोग केवल ऑयली फूड खाना पसंद करेंगे। एंड योर बॉडी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एज वेल। अगर आपकी रेपुटेशन है तो आपको उसकी विजिबिलिटी भी दिख जाती है। फिर आप उसको विटनेस कीजिए, आप उसको कहाँ पे देख रहे हो? आप उसको अच्छी जगह देख रहे हो, गलत जगह देख रहे हो, अच्छे लोगों के साथ देख रहे हो या गलत लोगों के साथ देख रहे हो? उसका प्रभाव अच्छे लोगों पे पड़ रहा है या गलत लोगों पे पड़ रहा है? आप हर चीज को विटनेस कर सकते हो। वी कैन रिपॉलिश अवर रेपुटेशन। जैसा कि आपको पता होगा कुछ लोगों के साथ होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है जिस वजह से वो अपनी रेपुटेशन खो देते हैं, बट वो उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स देते हैं उसे हम रिपॉलिशिंग ऑफ रेपुटेशन बोल सकते हैं। कुछ लोग सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, कुछ उस सोसाइटी के लिए डोनेशन करते हैं, कुछ लोग बस अपनी गलती जाके मान लेते हैं। दे ओन देयर मिस्टेक्स, दे स्टार्ट कॉन्स्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिविटी, कंटिन्यूअसली अपने आप को एक अच्छी पिक्चर में पोर्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रस्टवर्दी बिहेवियर ओवर द टाइम, मेक स्मॉल प्रोमिसेस एंड कंप्लीट दोज प्रोमिसेस फॉर वाइट वॉश देयर इमेज। और वो हेल्प करते हैं दूसरों की ताकि वो अपनी इमेज वाइट वॉश कर सकें और अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर सकें। कुछ त्याग किए जाते हैं, सम सैक्रिफाइसेस टू सेव रेपुटेशन। अपनी ईगो को खत्म किया जाता है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए ये बहुत स्लो बर्निंग प्रोसेस है, इसके सिम्टम्स या फिर इसका रिएक्शन आपको एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको एक दिन जरूर मिलता है। इफ यू वांट टू फॉलो रेपुटेशन ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, आपको अपनी इमेज अगर सच्चाई के रास्ते पे बनानी है तो आप गलत चीजों का साथ नहीं दे सकते। अगर आप कुछ गलत देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में, इफ यू विटनेस समथिंग वायलेंस, इन्फॉर्म टू द अथॉरिटीज। अपना कैरेक्टर बिल्ड करते समय, अपनी रेपुटेशन बनाते समय फैक्ट्स मैटर करते हैं, एविडेंस मैटर करता है, आपका प्रूफ देना मैटर करता है हर चीज़ के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपके विचारों के लिए। What most number of people think about you, your behavior is a representation as well. What most number of people think about you, your behavior is the representation as well. ज़्यादातर लोग जैसा आपके बारे में सोचते हैं आपका व्यवहार भी उसी तरीके का होता चला जाता है। अगर सब लोग आपको मिलकर बोलने लगे आप गुस्से वाले हैं, आप गुस्से वाले हैं, धीरे धीरे आप अपने उस गुस्से को दिखाना शुरू कर देंगे। अगर सब लोग मिलकर बोलना शुरू कर दें कि आप अच्छे हैं तो आप धीरे धीरे उस अच्छाई को दिखाना शुरू कर देंगे। आप सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपका बिहेवियर आपके रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए समाज कैसे आपको रेपुटेशन देता है और कैसे आपको वैलिडेशन देता है, रिस्क टेकर बनाता है। हम एलन की बात करते हैं, ही इज़ अ बोल्ड इनोवेटर, रिस्क टेकर, और वो हमेशा अपने साथ एक नया आइडिया लेके आता है। लेकिन जस्ट बिकॉज लोग उसमें बिलीव करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको वैल्यू करते हैं, इसलिए उसके पास रेपुटेशन है। और उसके पास रेपुटेशन है तो उसके हर वर्ड की, हर एक्शन की एक वैल्यू है। इसलिए हमारे समाज में हर कोई अपनी रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई भी अपनी रेपुटेशन कम करने की कोशिश नहीं करता, अपने स्टैंडर्ड को नीचे करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। ना ही फैमिली करती है, ना ही सोसाइटी करती है, ना ही आप जॉब ऐसा करना चाहोगे जो आपकी रिप्रेजेंटेशन को कम करे, आपकी वैल्यू को कम करे, और ना ही आप अपनी लिमिट्स को छोटा सेट करते हो। आप अपने साथ फिक्स एक्सपेक्टेशंस को लेके चलते हो और उन एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने की ही कोशिश करते हो। समय के साथ आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं, आपके लाइक डिसलाइक्स बदल जाते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हायर लिमिट्स को टच करती हैं। एंड विदाउट रेपुटेशन वी आर जस्ट अ ओवर ड्रीमर। हम विदाउट रेपुटेशन, हमारी अगर समाज में इज्जत ना हो तो बस हम जो हम बोल रहे हैं, जो हम अचीव कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रूव करके ना दिखाएं तो हमें बस ओवर ड्रीमर का टैग मिलेगा। बोला जाएगा कि जो भी आप बोल रहे हो बस आप उसको बातों में प्रस्तुत करते हो, आप उसको रियल लाइफ में जब प्रस्तुत करेंगे, जब उसको प्रेजेंट करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। बेसिकली एक्शंस मैटर ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ रेपुटेशन। और अभी हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर को बताता है। ये ह्यूमन नेचर के एक्शंस और रिएक्शंस, उसकी एक छोटी सी हैबिट को हम पकड़ के जब स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होने वाला है। उस चीज को हम पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज। तो एक छोटी से छोटी चीज का इम्पैक्ट कहाँ तक होता है, इसी को विजडम बोलते हैं। जो इंसान इन चीजों को समझ के, इन सारी चीजों को परख के हर चीज बोलता है, समझता है, उसी बैलेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन आता है और विजडम अचीव करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियरिटी। आपको चीजों को लेके कितनी क्लियरिटी है। हर पर्सन हमारे अराउंडिंग और सराउंडिंग में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर वो उस चीज़ को लेके कितना अवेयर है, कितनी उसको नॉलेज है, वो उसकी मैच्योरिटी दिखाता है और उसकी रेपुटेशन को इन्हेंस करता है। ओके, अनदर पॉइंट इज
ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मैटर ये करता है आप किस शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस शब्दों को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। अब हमारा अगला पॉइंट आता है जो है लॉजिक। हमारी डिसीजन मेकिंग में जो चीज मोस्टली यूज की जाती है वो लॉजिक होता है। कंसीडर कर लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है शाम के 5 बजने वाले हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं, ट्रैफिक होने वाला है, तो मुझे किस रूट से जाना चाहिए, किस रूट से नहीं जाना चाहिए, क्या चीज मेरे लिए बेटर रहेगी, क्या चीज मेरे लिए बेटर नहीं रहेगी। कंसीडर कर लेते हैं आपके घर पे कोई फंक्शन है, आपको पता है कि शाम के 5 बजे कैसा माहौल रहता है, सुबह कैसे माहौल रहता है, किस किस टाइम पे कौन सा पर्सन कहाँ पे बिजी है, आपको हर चीज का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, राइट। एंड यू जस्ट टुक अ डिसीजन कि मेरे घर में जो भी फंक्शन है आज मैं उसे रोड पे करने वाला हूँ, मेरे को मतलब नहीं है किसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बस मैंने सोच लिया तो मैंने सोच लिया। आपको लगता है उस डिसीजन को अगर आप बार बार करेंगे तो आपकी रेपुटेशन क्या होगी। मैनी टाइम इंडिया इज क्रिटिसाइज फॉर हिज सिविक सेंस। ज्यादातर लोगों को लगता है समाज में जो भी चीजें हो रही हैं वो किसी दूसरे की जिम्मेदारी है। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। और ये सवाल केवल निजी सवाल नहीं है कि आपकी रेपुटेशन क्या है, ये सवाल है कि आपके देश की रेपुटेशन क्या है, आपके स्टेट की रेपुटेशन क्या है, आपके घर की रेपुटेशन क्या है। आपकी रेपुटेशन तब बढ़ती है जब आपके अराउंडिंग में सराउंडिंग में हर चीज की रेपुटेशन बढ़ जाती है। इसलिए हमारी सोसाइटी में हमें क्लास डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। एंड योर माइंडसेट इज अ साइकोलॉजिकल वेपन एंड यू कैन चेंज एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन साइंस। हम लोगों ने विटनेस किया है जब इंसान को सडनली बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारी सोशल रेपुटेशन होती है, वो सडन ब्रेक हो जाती है और उस ब्रेक को हमारा बिहेवियर साइंस एस्टिमुलेट नहीं कर पाता है। चलो एग्जांपल खेलते हैं। एक पर्सन सडनली उसको अचीव होते हैं लॉटरी में 5 करोड़ रुपीस। एक पर्सन को सडनली ओवरनाइट फेम मिल जाता है, उसको नहीं पता है कि वो सडन उस बिहेवियर में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो उससे गलतियां होती हैं और लोग उस चीज को हाईलाइट करते हैं। इवन सोशल मीडिया का सडन फेम हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास शोकेस करने के लिए कुछ नहीं होता है। वो सडन फेम बस एक सडन टाइम के लिए होता है, वहां पे उसको अपनी रेपुटेशन भूल जाता है शुरुआत कहाँ से हुई है, वो भूल जाता है कि उसको आगे चीजें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, उसे कोई नहीं गाइड करने वाला होता है। वो अपने आप को इस चीज को एक्सेप्ट करा लेता है कि हाँ ये एक दिन होना था और ये आज होने वाला है। उसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होते हैं, उसके पास कुछ नहीं पता होता है और लोग उसका मजाक बनाते हैं, उन चीजों का मजाक बनाते हैं, उस बिहेवियर पे हंसते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में गिने चुने लोग हैं जिनको इन सारी चीजों के बारे में पता है, वो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना जानते हैं, इन सारी चीजों को अपने फैमिली को ट्रांसफर करना जानते हैं। और कई लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है जो कि समय आने पे सीखते हैं। अभी तक हमने रेपुटेशन के बारे में समझा जो कि ह्यूमन लेवल पे कैसे काम करता है, स्टेट लेवल पे कैसे काम करता है, एक सोसाइटी में कैसे काम करता है। ओके, अब हम 10 पॉइंट समझेंगे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, 10 पॉइंट समझेंगे टू डिस्ट्रॉय अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। हम इसके 10 पॉइंट्स को जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप उसकी वैल्यू करते हैं जो अपने काम को लेके कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हो। आप किसी डॉक्टर से कपड़ों की एडवाइस नहीं ले सकते, आप किसी टेलर से हेल्थ की एडवाइस नहीं ले सकते। दोनों इंडिविजुअल्स की एक्सपर्टीज अलग डोमेन में है, इसलिए रेपुटेशन में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटेंट एंड मास्टरी। किसी भी फील्ड में अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो आपके कंपटीशन में कौन है। अगर आप उस मास्टरी करके बैठे हुए हैं तो आप उस फील्ड में रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, आप उस फील्ड में वैल्यू ऐड करते हैं, आप उस फील्ड में रेपुटेशन अर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेबिलिटी। आपने देखा होगा हर डोमेन में एक रिलेटेबल चीज़ होती है, आपके पसंदीदार चीज़ होती है जिसको आप कंसीडर करते हो कि हाँ मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ, इसके पास वही पॉइंट्स है जो मेरे को सुनना चाहिए, इसके पास वही पॉइंट्स है जो एक वैलिडेट पॉइंट होने चाहिए। तो एक रिलेटेबिलिटी क्रिएट होती है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है और एक रेपुटेशन क्रिएट होती है। इंटेग्रिटी इन दी स्मॉल थिंग। आप अपनी तरफ से ईमानदार होते हो उस सिचुएशन में जब आपको कोई नहीं देखने वाला होता है, आपको कोई नहीं टोकने वाला होता है, लेकिन आप चीज़ों को लेके अवेयर होते हो। आपको पता होता है कि कचरा अगर आप डस्टबिन में फेंकोगे वो आपकी समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। आपको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला, लेकिन आप अपने आप ऑनेस्ट होते हो, अपने आप से एक प्रॉमिस कर चुके होते हो कि मुझे अपनी सोसाइटी को कैसे ठीक करना है। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप मानसिक तनाव में होते हैं तब आपका रिएक्शन आपके प्रति कैसा होता है, आपका रिएक्शन समाज के प्रति कैसा होता है, आपका रिएक्शन आपके आसपास के लोगों के प्रति कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जेनरोसिटी ऑफ क्रेडिट। अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना स्किल, एक्चुअली वो टीम लीडर वाला स्किल। आप घर में सफाई करते हो और आपको उसका क्रेडिट ना मिले तो आपको पता है कि आपको कैसा फील होता है। इसलिए किसी दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना, किसी दूसरे को क्रेडिट देना, किसी दूसरे को शाबाशी देना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी पर्सनैलिटी के अंदर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट आप बहुत बड़ा अचीव कुछ कर रहे हैं तब आपको कुछ किसी चीज के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए वैलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और इवन जब किसी ने पिक्चर अपलोड किया, किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया और उसको उसमें कमेंट मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, वो कुछ ह्यूमन बिहेवियर को एक्टिवेट कर देता है कि वाओ आई एम डूइंग समथिंग और मुझे उसका क्रेडिट मिल रहा है, मुझे उसका एप्रिशिएशन मिल रहा है। काफी हैप्पी इमोशंस क्रिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिव विजिबिलिटी। देखिए जितनी ज्यादा आपकी विजिबिलिटी होती है उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू कम होती है।
आपकी रेपुटेशन कम होती है। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो काफ़ी कम अपीयरेंस रखती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, थॉट लीडरशिप। कंसीडर करते हैं आप लीडर हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कलीग्स के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और आपको उसका इमीडिएट रिटर्न भी नहीं चाहिए, जस्ट अ फ्री सर्विस। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे रहे हैं, आप लोगों को एक करियर बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप एक विजन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और ये सब करके आपकी बन जाती है एक यूनिक आइडेंटिटी, और आपका क्रिएट हो जाता है इन्फ्लुएंस ऑन दैट सोसाइटी, ऑन दैट ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिकली आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को इनहेंस करती है ये आपकी ये वाली क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रूफ। आप बेसिकली दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्रेडिबल है कि नहीं है, क्या उन लोगों को वो चीज़ ठीक लग रही है, क्या आप वो दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे अपने एक्शंस की वजह से, अपने रिएक्शंस की वजह से। और लास्ट पॉइंट आता है इसका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो भी आपने अभी तक अपने पॉइंट्स को अभी हमने पढ़ा है, इन सबको लेके आप कितने अकाउंटेबल हैं, आप किसी भी पॉइंट को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे, किसी भी पॉइंट को भूल तो नहीं रहे, हर पॉइंट के साथ आप कितने अवेयर हैं, यही अकाउंटेबिलिटी है। अब बात करेंगे वे टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन। अब इसमें जो पॉइंट्स हमें इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसका पहला पॉइंट आता है हिपोक्रेसी। कंसीडर कर लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं आप कचरा प्लीज डस्टबिन में फेंकिए और मैं ही कचरा जमीन पे फेंकना शुरू कर दूं और इधर उधर फेंकना शुरू कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर डिसऑनेस्टी। कुछ लोग अपनी बातों के ही पक्के नहीं होते, जो कुछ बोलते हैं फिर उस बात को ही कंसीडर नहीं करते हैं और अपनी ओन स्टोरी बना लेते हैं, जिसको हम डिसऑनेस्टी बोलते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज बोलते हैं, और सामने वाले पर्सन की हम केयरलेसनेस बोल सकते हैं। जो भी इंसान आपको लेकर डिसऑनेस्ट होता है आप उससे डिस्टेंस कर लेते हो, और अगर आप ही डिसऑनेस्ट हो तो लोग आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं। ओके, पब्लिक आउटबर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको सब लोग मिलके आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी को हाईलाइट किया जा रहा है, इट मींस आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिट्रे ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर एक शब्द में समझाना हो तो चुगली। कुछ लोग होते हैं जो इधर की बातें उधर कर देते हैं, बस लोगों को हंसी का पात्र समझते हैं, मजाक बना के रख देते हैं दूसरों के इमोशंस का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्रॉनिक अनरियलिबिलिटी। गैर जिम्मेदार व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर झूठे वादे करता है, टाइम की वैल्यू नहीं करता है और बहानों की दुकान लगा देता है। बहाने हर चीज के लिए होते हैं, हर चीज के लिए एक्सक्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, टॉक्सिक एसोसिएशन। कुछ लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, वो आपको गलत एडवाइस देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनसे बेटर कोई बने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं डिफेंसिवनेस। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं ताकि आप उनको गलती से भी ब्लेम ना करें किसी भी गलती के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब वो लोग जो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, न्यू इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब एंगर, गुस्सा, एग्रेशन, जल्दी गुस्सा हो जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सोशल मीडिया इंडिस्क्रेशन। बेसिकली अपने इमोशन पे कंट्रोल ना करना, जो भी मन में आए वो इंटरनेट पे अपलोड कर देना। आपकी सालों की मेहनत बस एक पोस्ट से, एक वीडियो से खराब हो सकती है, या आप दूसरे की किसी की लाइफ खराब कर सकते हो। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत बैलेंस करके सोशल मीडिया को यूज करो, क्योंकि कई लोगों के साथ बहुत मिस हैपनिंग हुई है जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से, कुछ लोगों के बॉडी शेमिंग करने की वजह से। इसी के साथ हमारा लॉ नंबर 5 खत्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम अपने बाकी लॉज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।